हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें होंगे 20 क्वेश्चंस और इसी के साथ लास्ट में इम्पोर्टेंट 50 रचनाएं भी इंक्लूड की गई हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, हिंदी के लिए अब ये रेगुलर वीडियोस यहाँ पर स्टार्ट की जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, आप ये प्रैक्टिस सेट में देख लेना आपकी हिंदी की तैयारी कैसी चल रही है। देखिए दोस्तों, हिंदी को यहाँ पर काफ़ी लाइटली लिया जाता है, लेकिन मान के चलना आप सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है यहाँ पर हिंदी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। मगही किस भाषा की बोली है? अब देखिए, एक क्वेश्चन मान के चलना, एक से दो क्वेश्चन आपसे ये जो बोली हैं, भाषाएं हैं, इनसे क्वेश्चंस पक्का बनते ही हैं हिंदी में। तो देखिए, मगही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी बिहारी हिंदी की तरफ। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक कह सकते हो आप, बस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो पूर्वी हिंदी है दोस्तों, इसके अंतर्गत की 3 भाषाएं आती हैं। कैसे याद करना है? ABC पैटर्न याद कर लो, ABC। अभी ए क्या है? ए से ओ से हो जाएगा आपका अवधि, ये है बी से हो जाएगा आपका बघेली, और सी में हो जाएगा आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ी। तो ये ABC है आपका पूर्वी हिंदी में। इसके अतिरिक्त देखिए पूछा क्या जाता है पश्चिमी हिंदी का। अब देखो, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC हमें पता चल चुका है, ये है पूर्वी के अंतर्गत। इसके बाद जो भी आएंगी, देखो जैसे एक है यहाँ पर कौरवी, सेकंड ब्रज भाषा, थर्ड हरियाणवी, फोर्थ हो गया आपका यहाँ पर बुंदेली, और 5वीं है कन्नौजी। ये 5 किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो दोस्तों मान के चलो पूर्वी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही मिलने वाला है। पूर्वी का मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है, ABC पैटर्न याद कर लेना। इसके अलावा जो भी है वो हो जाएगा आपका सब किसका? पश्चिमी हिंदी का। तो चलिए चलते हैं आगे। फर्स्ट का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। अब देखो, हमें पता है पूर्वी का है ABC, यानी अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो जहां देखो बघेली ऑप्शन नंबर ए में है, कर दो एलिमिनेट। छत्तीसगढ़ी बी में है, अवधि यहाँ पर भी है। तो देखो, सिंपल सी ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली या और बुंदेली, ये दोनों युग्म किसके हैं? ये हैं आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? इजी क्वेश्चन बिल्कुल। तो ये होंगी आपकी कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, यानी ख और ग। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। कृष्ण भक्ति में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। तो दोस्तों, ये जो नैमित्तिक लिखा गया है, हमने ये बताना है इसको किस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका नैमित्तिक, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं फिफ्थ की तरफ। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? अब देखो दोस्तों, जब आप व्यर्थ को बोलोगे तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जो आप बोलने में पता कर सकते हो कि हाँ ये वर्ड आए हैं। अब आप खुद ही बोल के देख लो। देखो, व्यर्थ बोलोगे, एक साउंडिंग आ रही है ई की, ई कौन सा? छोटा वाला, और एक आएगी आपको अ, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। देखो दोस्तों, हिंदी में मान के चलो, अगर किसी एग्जाम में 20 नंबर की हिंदी है तो आप 20 में से 20 भी स्कोर आ सकते हो। बस आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये होने चाहिए क्लियर। चलते हैं आगे। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अब देखिए दोस्तों, उपसर्ग क्या है? वर्ड के लगते हैं स्टार्टिंग में। आओ लगाते हैं। देखो, अब ये आचार लिखा है, अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूं? अति धन आचार, ये क्या हो गया? अत्याचार, जिसका अर्थ है आपका जुल्म। यानी हमने क्या लगाया है? उपसर्ग अति, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं अब देखिए 7वें क्वेश्चन की तरफ। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखो, इसमें भी बताना है निर्वाह में क्या है उपसर्ग, यानी स्टार्टिंग में क्या लगा है। तो ये हो जाएगा आपका निर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लंबोदर। चलते हैं आगे। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखो, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो चिन्ह दोनों का सेम होता है। क्या है यहाँ पर? से। जैसे आप सभी को पता है कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को। इसी प्रकार देखो, करण और आपादान के दोनों के होते हैं आपके से। अब मैं आपको यहीं पर देखो पूरी कंफ्यूजन करा दूंगा क्लियर।
समझना कैसे, देखो आपादान जो कारक है इसकी स्थिति में से प्रयुक्त होता है किस भाव के लिए, बिल्कुल नोट कर लेना। या तो ये होगा अलग करने के प्रकार से, या फिर कहीं जाने के, दूर होने के, पास आने के, सीखने के, मतलब ये मानो आप कोई भी भाव प्रकट हो रहा है ये आएगा आपका आपादान के अंदर। अब देखो वह घर से बाहर गया, यानी ये क्या है, घर से अलग हो गया है, हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर तो आपादान कारक। अब बात करेंगे देखो हम करण की, करण का से कैसे संबंध बनता है, आराम से सुन लो। करण के केस में से का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सी बात है मैं बताऊं आपको, ये हो जाएगा आपका एक प्रकार का साधन। सिंपल एग्जाम्पल दे दूं, क्या है, प्यार से बात करो। अब देखो से क्या है, ये प्यार से बात करो जो सेंटेंस है इसमें से है एक साधन, ऐसे समझना है। आपादान के केस में से लगेगा किस कंडीशन में, भाव प्रकट कर रहा होगा, जैसे किसी की रक्षा करने, दूर होने, निकलने, सीखने, ऐसी कुछ भी भाव प्रकट हो उस केस में होगा आपका यहाँ पर आपादान। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना। चलते हैं आगे। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। अब ये देखो लीटर की बात आई है, संख्या नहीं करोगे, सार्वनामिक नहीं है, गुण की बात तो हो ही नहीं रही है। देखो लीटर के एक मापन पद्धति कह सकते हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर परिमाण का बोध करा रहा है, यानी परिमाणवाचक विशेषण। 11th का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। निम्न में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे चुनो। तो देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के केस में आपसे मैंने काफी बार कह दिया है, अच्छा अच्छी लगा के देख लेना, मैक्सिमम टाइम्स आपको आंसर यहाँ पर मिलने वाला है, तो लगा के देख लेते हैं। देखो वैसे तो ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट है, देखो पुल्लिंग है, इसमें अगर हम अच्छा जोड़ेंगे आगे से तो क्या हो जाएगा, अच्छा बुढ़ापा बिल्कुल जम रहा है। देखो इसी प्रकार अगर आप अच्छा दया करोगे तो नहीं जमेगा, अच्छी दया जमता है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसी प्रकार से अच्छी घटना ही जमता है बोलने में, ये भी स्त्रीलिंग। इस टाइप से आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया दोस्तों आपके लिए। दंत, दशन, रदन, ये सब हैं आपके दांत के। दाढ़िम ये बोल अनार का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, उसे चुनो। अब देखो मान सकते हो आप ये विलोम टाइप का क्वेश्चन आ गया है, कौन सा जोड़ा ऐसा है जो यहाँ पर विपरीतार्थक नहीं है, यानी जो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, इसको हमने चेक करना है। आओ देखते हैं। सरल कठिन बिल्कुल करेक्ट है, गुरु का है लघु, ये भी करेक्ट है, आय व्यय करेक्ट, धर्म का लिखा है अधम, ये हो जाना था आपका अधर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी मिल गया 14 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, पर्टिकुलर वर्ड में क्या बोलेंगे, तो ये बोलते हैं यहाँ पर परित्यक्ता, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, तो देखिए दोस्तों चिन्हों से भी बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं, आई होप इजी भी हो गया होगा। अर्ध विराम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, अब बताना है हमने ये किस प्रकार का है वाक्य। अब देखो मैंने आपको जब मैं हिंदी की वीडियोस, देखो वैसे तो आप टॉपिक वाइज हिंदी वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, हिंदी की सभी वीडियोस यहाँ पर टॉपिक वाइज, पहले थ्योरी उसके बाद एमसीक्यू के माध्यम से कवर की गई है। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा प्लेलिस्ट को। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं फिलहाल। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। अब देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, आपने देखा है यहाँ पर 2 से 3 चीजें आपस एक ही सेंटेंस में रिलेट हो रही हैं। देखो पहले पूछा जा रहा है कौन सा व्यक्ति, दूसरा है कि एक पर्टिकुलर इंसान का नाम भी है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका एक प्रकार का मिक्स्ड सेंटेंस, यानी मिक्स्ड वाक्य। ऑप्शन नंबर बी 17 का होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो जिस भी सेंटेंस में 2 या 3 चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं वो हो जाएगा का मिश्र वाक्य। और ये जो संयुक्त है दोस्तों, इसमें अगर सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है वो होगा आपका संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। चलते हैं आगे। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है, अब बताना है हमने अलंकार, तो ये कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते आगे हैं अब। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पढ़ना,
एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है आपकी यथार्थवादी प्रकार की कविता। चलते हैं आगे। अब देखो हिंदी का ये है लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैंने ले ली हैं 50 रचनाएं। एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो डॉक्टर टू डॉक्टर अगर पत्र लिखेगा तो किस प्रकार से, या तो देखो अगर मेल है तो महोदय करके संबोधित होगा, बाकी दूसरे पैटर्न में क्या हो जाएगा, महोदया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब चलते हैं अपनी 50 रचनाओं की तरफ। आज की अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि देखो अभी जैसे उत्तराखंड एसआई का एग्जाम है, इसमें आपको पता है 100 मार्क्स की हिंदी है, तो मान के चलना 5 से 6 वहाँ पे रचनाएं पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसको डेली यहाँ पर कम से कम हम 1000 प्लस रचनाएं कवर करेंगे। पहले 50 हमने कर ली हैं, आज हम करेंगे 50। और देखो एक साथ नहीं करेंगे, 50-50 करके करेंगे, याद भी रहेंगे आपको। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला है आपका धरती, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके त्रिलोचन। नेक्स्ट महाप्रस्थान, बहुत बार बनता है, ये है आपके नरेश मेहता। वैतिकी हिंसा न भवती, ये है आपका नाटक, नोट भी करते रहना। देखो नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट कल्याणी नामक नाटक, इसके रचयिता हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। अच्छे से पढ़ के भी जाना इनको, इनसे मैक्सिमम टाइम्स हिंदी में बनते हैं क्वेश्चंस। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सिंदूर की होली। अब इसके रचनाकार हैं आपके लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। नेक्स्ट भोर का तारा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, नाटक है ये, इसके नाटककार हो गए आपके जगदीश चंद्र माथुर साहब। नेक्स्ट मादा कैक्टस, इसके रचनाकार हैं आपके लक्ष्मी नारायण लाल। नेक्स्ट विशस्य विषमौधस प्रसिद्ध, देखो बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे, तो विशस्य विषमौषधम, ये है नाटक, इसके हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट अजात शत्रु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड है, अच्छे से यहीं पर रट ही लो इसको। तो अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रक्षाबंधन, इसके हैं आपके हरि कृष्ण प्रेमी। नेक्स्ट अंगूर की बेटी, अनदर इंपॉर्टेंट, गोविंद बल्लभ पंजी। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, विरह लीला, रचनाकार हैं आपके घनानंद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रंग में भंग, काफ़ी है इंपॉर्टेंट, तो इसके लेखक हो गए मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट आंसू, अनदर इंपॉर्टेंट, ये हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। देखो दोस्तों जिसमें ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, इसको तो आप अच्छे से बिल्कुल याद ही कर लेना, यहीं पर याद कर लेना, बिल्कुल बात के लिए मत छोड़ना। नेक्स्ट है आपका कवित्त रत्नाकार, इसके रचयिता हो गए आपके सेनापति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साहित्य सार, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है मतीराम। नेक्स्ट जयद्रथ वध, इसके हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका उर्वशी, और ये तो काफ़ी रिपीटेड है, आई होप सबको पता भी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट अनामिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे चलते हैं, और एक और है, देखो अब ये मत वाला है, ये भी इन्हीं की है, निराला मत वाला, ऐसे कर लेना रिलेट इसको। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर शकुंतला, इसके हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट वर्षा विनोद, इंपॉर्टेंट है, कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट नगर शोभा, कौन है रचयिता, रहीम। नेक्स्ट त्रिधारा, इसके कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रद्युम्न विजय, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, हरिऔध जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट द्वापर, इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। आगे चलते हैं अलंकार पंचशिखा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कौन है, मतीराम। नेक्स्ट फूलों का गुच्छा, इसके देख लीजिए आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंपॉर्टेंट। किसान के रचनाकार, अनदर इंपॉर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कुकुरमुत्ता, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये हो जाएगी त्रिपाठी निराला जी की। नेक्स्ट करुणालय, अब देखो ये है करुणालय गीति नाट्य है ये, इसके लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी।
इनके जहाँ पर भी नाम आ रहे हैं इनको तो कर लेना आप अच्छे से याद, क्योंकि इनसे ही मैक्सिमम टाइम्स हिंदी की रचनाएं आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका रसिक रहस्य, तो इसके हो जाएंगे आपके हरिऔध। नेक्स्ट मौर्य विजय कौन है? सियाराम शरण गुप्त। आगे चलते हैं जूही की कली, काफ़ी बार पूछा भी गया है, ये है आपके निराला। नेक्स्ट पंचवटी अनदर इम्पोर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त। चलते हैं आगे सरोज स्मृति ग्रंथ, इसके रचनाकार भी हैं निराला जी, इम्पोर्टेंट। लोकायतन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बुक, इसको अच्छे से याद कर लो, सुमित्रा नंदन पंत जी, महाकाव्य है इनका ये। क्या है? लोकायतन। मिला है सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार इसके लिए, इसीलिए कह रहा हूँ अच्छे से कर लेना याद। चलते हैं आगे निहार रचना है। अब देखो निहार हो गया, रश्मि, नीरजा, ये सब किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आगे चलते हैं चिदम्बरा, अब सभी को पता होगा ज्ञानपीठ अवार्ड 1968 किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपकी कुरुक्षेत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट तुलसीदास, अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, गोस्वामी तुलसीदास मत कर देना, ये है आपकी निराला जी की। नेक्स्ट चलते हैं आगे शोकोच्छ्वास, इसके हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। और लास्ट है आत्मजयी, इसके हो गए कुंवर नारायण जी। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों।